Hello students, welcome back. British rule 1765 to 1836 अंग्रेजों का शासन 1765 से 1836. Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. और जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक नेता थे, ये अनटचबिलिटी और चाइल्ड मैरिज की शिक्षा देते थे, इस पर अपना उपदेश देते थे और ये कहते थे एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन। अगर कोई समुद्र पार किया या समुद्र से यात्रा की तो वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और जितनी भी इस वर्ल्ड में, इस विश्व में समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो सब महिलाओं की वजह से है। ये शिक्षा 1765 से 1836 के बीच में जो रिलीजियस लीडर थे हमारे देश में, ये ऐसे उपदेश देते थे एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। तो क्या शिक्षा देते थे? अनटचबिलिटी की शिक्षा देते थे, चाइल्ड मैरिज, और हमें समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, और जो भी समस्याएं हैं इस दुनिया में, जो भी कष्ट हैं, वो महिलाओं की वजह से हैं। नेक्स्ट इमेज में द ब्रिटिश वाज that Indians had lost self-respect. The British scorned them. The truth was that Indians had lost self-respect. और सत्य बात ये थी कि जो भारतीय लोग थे वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान वो खो चुके थे, वो अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। और ब्रिटिश लोग भारतीयों का अपमान करते थे, उनको अपमानित करते थे। यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो नेटिव्स लोग हैं, जो ओरिजिनल इंडियंस हैं, वो अनवर्दी हैं, वो अयोग्य हैं, विश्वास के काबिल नहीं हैं और असमर्थ हैं, ईमानदार नहीं हैं। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। यहाँ पे इंडियन पीपल, ट्रू योर ऑनर, आपकी महानता सत्य है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। ये अपने तरफ से इंडियंस तक रख रहे हैं। बीइंग मर्चेंट्स, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश लोग यहाँ मर्चेंट्स के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। वो जल्द से जल्द, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाभ कमाएं, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते थे। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. तो फार्मर के ऊपर भारी से भारी टैक्स लगाया गया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। यहाँ पे इंडियन फार्मर्स पीजेंट्स कह रहे हैं, लेकिन आपके किसान तो वो आपके लोग तो मेरी सारे फसलें ले गए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर कह रहा है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम्हारा बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले सप्ताह कर नहीं चुकाए, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुमको जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स which gave them more profits। फिर भी ब्रिटिश ऑफिसर लोग या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी नए नए तरीक़ों की खोज कर रही थी
ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स which gave them more profits. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. अब ये नया तरीका खोज लिया गया, अगर इंग्लैंड से इंडिया में कोई गुड्स आता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए, उस पर टैक्स ना लगाया जाए। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, तो जो कोई भी वस्तु अगर वो इंग्लैंड में बनती है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए अगर वो इंडियन मार्केट में आता है। तो अगर कोई गुड्स इंग्लैंड में बनता है तो इंडिया में आने के लिए इस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। एक नया आइडिया लोग निकाले, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। ये प्रॉफिट का एक नया तरीका है। ये अफसर्स कह रहे हैं कि अगर इंग्लैंड में कोई सामान बन रहा है, अगर वो भारत आयात किया जाता है तो उस पर भारत की तरफ से यहाँ से कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एक गुड आइडिया, और ये दोनों अफसर कह रहे हैं कि यस सर, गुड आइडिया, ऐसा ही होना चाहिए। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ये भारतीय उद्योगों को क्रिपल बना देता था, मीन्स अपंग बना देता था, उनके आगे भारतीय उद्योगों का विकास नहीं हो पाता था। नेक्स्ट इमेज में है इनएविटेबली फामिन्स फॉलोड, और इसी रेफरेंस में हैवी टैक्स इम्पोज किया गया इंडियन फार्मर्स के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई, और इसी समय एक फामिन्स आता है, मीन्स अकाल पड़ जाता है बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और 1822 और 1836 के बीच में लगभग, या मान के चलिए 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो 15 लाख भारतीय जो कि भुखमरी का शिकार हो गए, भुखमरी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their businesses, और इसके अलावा जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ये जो भारत के जो एक्सपर्ट आर्टिसंस लोग थे, कारीगर लोग थे, बुनकर लोग थे, जुलाहे थे, इनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश से मशीन मेड क्लॉथ आते थे और यहाँ बिकते थे इंडिया में, जो कि काफ़ी चीप होता था, और इंडिया में हैंडलूम से वीवर्स लोग प्रोडक्शन करते थे या हाथों से प्रोडक्शन करते थे, जो काफ़ी समय लेता था प्रोडक्शन में और काफ़ी महंगा भी था और अट्रैक्टिव भी नहीं था, ड्यूरेबल भी नहीं था। जबकि ब्रिटिश से जो मशीन मेड क्लॉथ आते थे वो काफ़ी चीप था, अट्रैक्टिव था, ड्यूरेबल था। तो इसलिए इन बुनकरों के द्वारा बनाए गए जो कपड़े थे उसकी सेलिंग कम हो गई और इनका बिजनेस शट डाउन हो गया। थैंक यू।